नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और न्यूज़ 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की सिटिंग एमएलए अलका राय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ये अभी एक रैली से होकर के आई हैं जिसको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एड्रेस किया है। आगे चुनाव को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बीजेपी कंफर्टेबली इस सीट को जीतने में कामयाब रहेगी, इन सारे विषयों पर हम जो बीजेपी के कैंडिडेट है श्रीमती अलका राय उन्हीं से बातचीत करते हैं। यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि जैसा कि मंच से सीएम ने भी दोहराया, आपने भी कहा, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या ये सिर्फ दो परिवारों के बीच की ही लड़ाई रह जाएगी या चुनावी रैलियों में विकास के मुद्दे के बाद इन सब बातों की चर्चा होगी? क्या रहेगा इस विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, पहली प्राथमिकता यहाँ के जनता बहुत पीड़ित थी। इस काम को लेकर के आपके विधायक जी के.एन. राय आए थे यहाँ की जनता का मदद करने के लिए। यहाँ की जनता की जो पीड़ा हो रही थी, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए विधायक जी यहाँ पर आए थे। हर वर्ग की लोगों की हत्या हुई है यहाँ पे। उसके खिलाफ बोलने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उसके खिलाफ बोल सके। जब विधायक जी आए और जीते और जनता का प्रेम और स्नेह मिलने लगा तो उन लोगों को लगा कि आने वाला समय हम लोगों की कुर्सी छिन जाएगी, हम लोगों का यहाँ माने राजनीतिक हत्या हो जाएगी। लेकिन उन अपराधियों ने एक दिन में 7 लोगों की हत्या की। हत्या का दौर लगातार चलता रहा। हमको लगा कि 3 साल में 30-35 लोगों की हत्या किए थे वो लोग, एक लोगों की हत्या नहीं किए हैं। अलका जी, इस विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि अगर अंसारी परिवार की तरफ से अपनी अगली पीढ़ी को राजनीतिक उत्तराधिकारी अगर घोषित करके लड़ाया जाएगा तो आप भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगी, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, जबकि उनकी तरफ से शेख बतुल्ला अंसारी ने अपने बेटे को वहां से कंटेस्ट कराया। तो क्या कुछ हमारे साथ बताना चाहिए? उन लोग हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं। आप लोग देखे होंगे, कभी सपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, कभी कौमी एकता पार्टी बना करके लड़े, क्योंकि उनको सत्ता का आवश्यकता है। सत्ता में रह करके अपनी सुरक्षा चाहते हैं। वो जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, हमेशा सत्ता का फायदा उठाए हैं। और रही बात उनके लड़के की, हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आप विधायक रही हैं, हर कैंडिडेट के जहन में जो सीटिंग होता है, जो अपना एक कार्यकाल बिताने के बाद फिर जनता के बीच जाता है, उसके जहन में कुछ काम होते हैं। आप 5 साल विधायक होने के बाद अब जनता के बीच जा रहे होंगे तो अपनी उपलब्धियों को साझा कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो कौन कौन से काम है जिसको आप प्राथमिकता के साथ लोगों के बीच साझा कर रही हैं? देखिए, सबसे तिवारीपुर मोड़ से लेकर के लट्ठू डी का मामला था। आज वो रोड हमको लगता है कि 10-15 साल से आप लट्ठू डी तक बन गया था। वो रोड बनना नहीं था, खाली टैक्स देने की वजह से वो काम नहीं हुआ। वो ठेकेदार काम नहीं कराया था, वो भी काम मैं करा दी। कुछ बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा। शेरपुर सबसे शहीदों का गांव कहा जाता है। आज शेरपुर में चौड़ीकरण का काम हमारे ही द्वारा, हमारी ही सरकार में हुई है। और बाकी रोड पूरा हमारा क्षेत्र पड़ता है आपका करीमदीनपुर से लेकर सावना और सावना से लेकर बसुखा तक, उस पार है। हर गांव में कुछ न कुछ मैं अपने सरकार के योजनाओं का लाभ दी हूँ। इस बार के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की कुल 7 सीटों और मोहम्मदाबाद की खास तौर पर जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के क्या उम्मीद है आपके जहन में? जी, आप आज देखे होंगे हमारे कार्यकर्ताओं का भीड़ और जनता का समर्थक। आप देखकर समझ में आएगा कि जनता हमारे साथ कितने तत्परता से और कितने लगन से हमसे जुड़ी हुई है। पिछली बार आपकी मार्जिन तकरीबन जो थी 30-32 हज़ार के लगभग थी। इस बार कितनी, अगर एक हाइपोथेटिकल सवाल लेते हैं, अगर आप जीतती हैं तो क्या मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं? मार्जिन हमको लग रहा है कि हमको लगता है कि हम लोग जीते थे 17 में 31-32 के थी में, इस बार 50 से ऊपर ही होगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मोहम्मदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट श्रीमती अलका राय, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनकी चुनावी रणनीतियों के बारे में जान रहे थे। ऐसे ही किसी राजनीतिक शख्सियत के फिर हम बातचीत लेकर के आपके सामने पेश होंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।